वेलकम टू तेज एजुकेशन। मध्य प्रदेश से पुलिस कांस्टेबल परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों के लिए अब हम मॉडल प्रैक्टिस सेट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का हम जीके का सेक्शन देखेंगे और साइंस का सेक्शन हम कवर करने वाले हैं। यही मॉडल प्रश्न इस वीडियो में हम देखेंगे। और पूरा अगर आप प्रैक्टिस सेट डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन तेज एग्जाम पर जाइएगा। जी हाँ, तेज एग्जाम ऐप हमारा डाउनलोड करें, जहां आपको पीडीएफ पूरे मॉडल प्रैक्टिस सेट के मिल जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न है साइंस विषय का कि लाल रुधिर कणिका किस में होती है। लाल रुधिर कणिका यकृत में होती है, या अस्थि मज्जा में होती है, या वृक्क में, या फिर हृदय में। चेक कीजिएगा भाई कितने सही होते हैं आपके प्रश्न जीके और साइंस में। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो लाल रुधिर कणिका होती है ये कहाँ पर बनती है। ये बनती है आपकी किस में भाई, अस्थि मज्जा में लाल रुधिर कणिका बनती है, हमेशा याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो आप हमेशा याद रखें कि मानव की जो कोशिका होती है इसमें 46 गुणसूत्र होते हैं। कभी कभी आपको देता है कि 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, एक जोड़े में 2 गुणसूत्र, तो भाई कुल कितने 46 गुणसूत्र हो गए। ठीक है, यहाँ पर जोड़े न देकर क्या दिया, उसने गुणसूत्रों की संख्या दी थी। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है। तो आप हमेशा याद रखें ऐसा रोग जो विषाणु के कारण होता है ये है भाई चेचक, जो विषाणु के कारण होता है। और आपको हमने जब साइंस की क्लास कराई तब पूरे रोग आपको बताए, विषाणु के कारण कौन से रोग होते हैं, जीवाणु के कारण कौन से रोग होते हैं, सारे प्रश्न हमने आपको बताए थे। प्रश्न है कि पीतल किसकी मिश्र धातु होती है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो पीतल होता है ना, यह मिश्र धातु होती है भाई किसकी, ताम्र और जस्ता की मिश्र धातु होती है। तो सारे प्रश्न हम कवर करा चुके हैं भाई, तो पुराने पूरे पेपर देख लेना। अगर आपसे ये गलती हो रही है ना इन प्रश्नों में, तो पुराना हमारा साइंस का पूरा आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देखिएगा। प्रश्न है कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, तो याद रखें कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को क्वार्ट्ज कहते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विटामिन है जो यकृत में संचित नहीं किया जा सकता है। तो आप याद रखें ऐसा विटामिन जो यकृत में संचित नहीं किया जा सकता, ये विटामिन होता है आपका अपना कौन सा भाई, विटामिन सी होता है। अब मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा, कितने धुरंधर हो भाई आप, कैसे तैयारी चल रही है, बताओ विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन के का, विटामिन डी का, चारों के रासायनिक नाम आपको कमेंट करने हैं। प्रश्न है कि किस क्रिया में औजार घूमते रहते हैं। किस क्रिया में औजार घूमते रहते हैं। तो आप याद रखें कि औजार घूमते रहते हैं भाई घर्षण में, घर्षण क्रिया में घूमते रहते हैं। याद रखना, अगर आपको भले समय लग जाए चारों विटामिन के रासायनिक नाम कमेंट करने में, लेकिन जरूर कीजिएगा, आपको भी पता लगे। और भाई गलती निकले थोड़ा भी, अगर आपको लगे कि नहीं शायद गलत हो सकते, तो एक बार अपनी बुक जरूर देख लेना, इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा और पक्के भी हो जाएंगे आपके विटामिनों के रासायनिक नाम। प्रश्न है कि वायुयानों के टायरों को भरने में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, वायुयानों के या प्लेन्स के जो टायर होते हैं उनमें यूज किया जाता है भाई हीलियम। हीलियम भारी बहुत ही हल्का होता है इसीलिए। ठीक है, प्रश्न है आत्महत्या की थैली किसको कहते हैं। तो भाई साहब लाइसोसोम को, किसको, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ये तो आसान से प्रश्न है, इनमें ज्यादा आपको समय देने की जरूरत ही नहीं है भाई, इसलिए जल्दी जल्दी बता रहे हैं। प्रश्न है वॉशिंग सोडा किसको कहते हैं। कौन से भाई साहब है जो वॉशिंग सोडा कहलाते हैं। तो इनमें से सोडियम कार्बोनेट भाई साहब है, जिसको हम क्या है वॉशिंग सोडा कहते हैं। क्लियर है, खाने का सोडा किसे कहते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो आप कमेंट करके बताएं कि भाई खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे। प्रश्न है, अब देखिए, अब हम सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे कि कौन कौन से प्रश्न हैं इस मॉडल प्रैक्टिस सेट में। प्रश्न है कि लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में लोकप्रिय है। लेकिन भाई ऊपर जो साइंस के 10 प्रश्न कराए थे ना मॉडल प्रैक्टिस सेट के, उस 10 में से आपके कितने प्रश्न सही निकले थे, क्या स्कोर रहा था, कमेंट कीजिएगा। अब यहाँ से आगे साइंस सॉरी जीके के प्रश्न है, तो इसमें आपको कमेंट करना है आपके कितने प्रश्न सही रहे। तो लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में है। तो ये है भाई हमारी किस में, बिहार राज्य में। प्रश्न है कि करो या मरो का नारा कौन से भाई साहब ने दिया। तो आप याद रखना कि करो या मरो का नारा हमारे महात्मा गांधी जी ने दिया था। कौन से गांधी भाई साहब दे गए थे हमारा करो या मरो का नारा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला
कौन थी? तो आप याद रखें कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थी भाई अनीता सूद। प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को परिभाषित किया गया है? कौन से अनुच्छेद में? आर्टिकल आपसे यहाँ पर पूछा है। तो संविधान के तो भाई 2 से 3 प्रश्न कभी कभी आ जाते हैं, तो संविधान तो सॉलिड आपका होना ही चाहिए, वरना आप रेस से बाहर हो जाओगे। तो आप याद रखें, इसका सही जवाब है अनुच्छेद 21। प्रश्न है कि किसकी पूर्व अनुमति से लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है? तो आप याद रखें कि लोकसभा में वित्त विधेयक को पेश किया जा सकता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही। प्रश्न बनता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाला एकमात्र भारतीय कौन था या फिर कौन थी? महिला था या पुरुष था? बताइएगा। कौन था जो एकमात्र भारतीय था जो संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुना गया? इसका सही जवाब है विजय लक्ष्मी पंडित। प्रश्न है कि प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? तो आप हमेशा याद रखें कि प्रार्थना समाज का गठन किया गया आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। प्रश्न बनता है कि विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश की गई थी किसके द्वारा? तो आप हमेशा याद रखें कि विकेंद्रीकरण तंत्र की सिफारिश की गई थी भाई किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब है कि यह सिफारिश की गई थी बलवंत राय मेहता के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु वर्ग के बच्चे आते हैं? तो आप याद रखें मेरे भैया कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत रखा गया है 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को। प्रश्न बनता है कि कौन सी राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की? कौन सी इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत कौन सी राज्य सरकार ने की? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इसकी शुरुआत की। प्रश्न बनता है कि किस विटामिन की कमी से खून का बहना रुकता ही नहीं है? तो आप याद रखें, खून का बहना नहीं रुकता है विटामिन के की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन के की कमी से खून का बहना नहीं रुकता। प्रश्न है कि विंध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर थी? याद रखें कि विंध्य प्रदेश की राजधानी थी भाई कहाँ पर? रीवा में विंध्य प्रदेश की राजधानी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में जनगणना वर्ष 2011 में साक्षरता दर कितनी थी? तो आप याद रखें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे मध्य प्रदेश में जो साक्षरता दर थी ये अप्रोक्सीमेट आपको बताएं लगभग भाई 70.60% थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रामगढ़ की झांसी की रानी के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखें, रामगढ़ की झांसी की रानी के उपनाम से प्रसिद्ध हैं भाई रानी दुर्गावती। प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश में किस युग की चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते? तो आप याद रखें, चट्टानों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं मध्य प्रदेश में, और ये हैं भाई द्रविड़ संघ युग की चट्टानों के। प्रश्न है कि भारत के पहले मुसलमान राष्ट्रपति कौन? तो हमेशा याद रखें, भारत के पहले मुसलमान राष्ट्रपति बने हमारे जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? तो आप याद रखें, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अगर कोई है तो वह है एंडीज पर्वत श्रृंखला। प्रश्न है कि मालनपुर औद्योगिक केंद्र कौन से जिले में आता है? तो आप याद रखें, मालनपुर औद्योगिक केंद्र बड़ा ही प्रमुख औद्योगिक केंद्र है जो कि भिंड जिले में आता है। ओके, और वहीं पर हमारा पीथमपुर कहाँ पर आता है? पीथमपुर तो आप याद रखें, पीथमपुर आता है भाई कहाँ पर? पीथमपुर धार में आता है। फिर आपका आता है मंडीदीप औद्योगिक केंद्र, मंडीदीप। तो मंडीदीप औद्योगिक केंद्र कहाँ पर आता है? मंडीदीप औद्योगिक केंद्र आता है भाई आपका कहाँ पर? रायसेन जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न है नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई कितनी? तो आप याद रखें, नर्मदा नदी की मध्य प्रदेश में कुल लंबाई है भाई कितनी? 1077 किलोमीटर। क्लियर है। प्रश्न है कि ऊर्जा राजधानी किस जिले को कहते हैं? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं भाई सिंगरौली को। किसको कहते हैं? सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही प्रश्न, और हमने साइंस विषय के और जीके के पूरे मॉडल प्रश्न देख लिए इस प्रैक्टिस सेट के। इसी तरह से आगे आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाते रहेंगे। हाँ, एक बात जरूर कि
पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप तेज एग्जाम ऐप जरूर डाउनलोड करें।